नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार। चलिए देखते हैं यूपी की शाम तक की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में सिर्फ क्लीन न्यूज यूपी पर। बरेली में बारिश का कहर जारी, मौसम विभाग का 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट। बरेली में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अभी राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने जिले के लिए 2 दिन का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को करीब 7 घंटे लगातार बारिश होती रही और 68 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। रात भर गरज चमक के साथ रुक रुक कर पानी गिरता रहा। बुधवार सुबह भी रिमझिम बारिश जारी रही। भारी बारिश से जल भराव, ट्रैफिक और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ कानपुर कॉरिडोर बनेगा हाई सैलरी जॉब्स का हब, 2 लाख नई नौकरियों का लक्ष्य। अब नोएडा गाजियाबाद ही नहीं बल्कि लखनऊ कानपुर कॉरिडोर भी 50,000 रुपए से अधिक वेतन वाली नौकरियों का नया केंद्र बनने जा रहा है। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर मॉडल के तहत इस कॉरिडोर को हाई स्किल जॉब्स का हब बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य यूपी के बाहर काम कर रहे 20 लाख से ज्यादा युवाओं की वापसी कराना है। सरकार का लक्ष्य है कि यहाँ कम से कम 2 लाख उच्च स्तरीय नौकरियां तैयार की जाएं। इसके लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध मंजूरी दी जा रही है, जिससे टियर 2 शहरों में भी रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़े। धर्मांतरण पर सख्त सीएम योगी, गुनाहगार कोई भी हो बचे नहीं। आगरा में मंडलीय समीक्षा बैठक। आगरा में हुई मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण मामलों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, धर्मांतरण गैंग का कोई भी गुनाहगार बचना नहीं चाहिए। इस दौरान आगरा पुलिस कमिश्नर ने अपने कार्यों की प्रेजेंटेशन दी, जिसमें जनवरी से जुलाई तक की गतिविधियों का विवरण शामिल था। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने स्लाइड्स के जरिए अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और धर्मांतरण के खिलाफ कार्यवाही की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सभी अफसरों को निर्देश दिए हैं कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। योगी सरकार खरीदेगी नया अगस्ता 139 हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन और विदेशी ट्रेनिंग का भी प्लान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नया हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार इटली की कंपनी लियोनार्डो द्वारा निर्मित अगस्ता 139 हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही एक चार्टर्ड प्लेन खरीदने और पायलटों को विदेश में ट्रेनिंग देने पर भी सहमति बनी है। यह फैसला सिविल एविएशन विभाग की हालिया बैठक में लिया गया। सरकार का उद्देश्य वीआईपी मूवमेंट्स को और अधिक सुरक्षित, तेज और आधुनिक बनाना है। यह कदम राज्य के एविएशन ढांचे को मजबूती देगा। सिगरेट पीने पर सपा कार्यालय के बाहर युवक से मारपीट, भाजपा ने साधा निशाना। अयोध्या में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सिगरेट पीने को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित युवक अमान ने आरोप लगाया है कि सपा के वरिष्ठ नेता और उनके ड्राइवर गुलशन यादव ने उस पर हमला किया। अमान के मुताबिक वो सपा कार्यालय से थोड़ी ही दूरी पर सिगरेट पी रहा था, जिसे लेकर कहासुनी हुई और फिर गाली गलौज व मारपीट की गई। इस घटना के बाद भाजपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और उसे सपा की बदमाशी की राजनीति करार दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेसिक स्कूलों के ऊपर से हटेंगे हाईटेंशन तार, सीएम योगी ने दिए कार्यवाही के निर्देश। प्रदेश के बेसिक विद्यालयों की सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाले हाईटेंशन तारों को जल्द हटाया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग ने ऊर्जा विभाग को पत्र भेजा है। लंबे समय से बजट की कमी के चलते ये कार्य अटका हुआ था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके लिए बजट प्रावधान कर दिया गया है। इसके बावजूद काम में तेजी नहीं आ रही थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं, जिससे कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। अखिलेश यादव का तंज, विदेश नीति ही विदेश चली गई। यूपी में किसी की नहीं सुनी जा रही। संसद के मानसून सत्र के 13वें दिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश ने कहा, मैं अमेरिका नहीं गया हूं, लेकिन लगता है सरकार की विदेश नीति ही विदेश चली गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार को देश हित में दबाव बनाना चाहिए और हम सब इसके लिए साथ खड़े हैं। यूपी की स्थिति पर उन्होंने कहा कि यहां किसी की बात नहीं सुनी जा रही है, पता नहीं सरकार कैसे चल रही है। इस बयान से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। हरदोई में कांवड़ियों ने किया चक्का जाम, यातायात घंटों रहा बाधित। हरदोई के पाली कस्बे में आज कांवड़ियों ने मुख्य चौराहे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे इलाके में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। मामला रात का है। अब बिना अनुमति डीजे बजाने को लेकर ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ। इसी के विरोध में कांवड़ियों का एक जत्था लौटते समय सड़क पर बैठ गया और जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की और समझाइश देकर जाम खत्म करवाया। हालांकि कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। प्रशासन ने अब डीजे पर सख्ती से निगरानी रखने की बात कही है। हापुड़ में अवैध वाहन सीज, बिना परमिट चल रहे ई रिक्शा, मैजिक और ऑटो पर चला अभियान।
हापुड़ में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। रोडवेज बस स्टैंड, मेरठ रोड और तहसील चौराहा सहित कई स्थानों पर बिना परमिट, बिना रजिस्ट्रेशन और ओवरलोडिंग कर रहे 20 से अधिक ई रिक्शा, मैजिक और ऑटो वाहनों को सीज किया गया है। कुछ चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित रूट से बाहर संचालन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह अभियान आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा ताकि ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन हो सके। निर्यात में यूपी की बड़ी छलांग, नोएडा नंबर 1, लखनऊ पिछड़ा प्रदेश देश में चौथे स्थान पर। उत्तर प्रदेश ने निर्यात के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य का कुल निर्यात 1.86 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार यूपी अब राष्ट्रीय निर्यात रैंकिंग में चौथे स्थान पर आ गया है। गौतम बुद्ध नगर में 94,000 करोड़ रुपए के साथ राज्य में टॉप किया है, जबकि गाजियाबाद दूसरे और कानपुर तीसरे स्थान पर रहा। लखनऊ 2 पायदान फिसलकर पीछे चला गया, जिससे उसकी निर्यात क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देख रहे थे क्लीन न्यूज यूपी की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जरूरी और काम की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।